नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दोस्तों आपको बताते हैं। लेकिन आज भी हमारा फोकस दोस्तों आसपास की खबरों पर ही रहेगा, और विशेषकर जो गोगा मेडी का मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लग रहा है उससे संबंधित खबरों से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या में भंडारे लगे हैं गोगा मेडी मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की सेवार्थ। और दोस्तों, ऐसे ही भंडारे जो है आपको मुख्य रोड पर बड़ी संख्या में मिल जाएंगे, चाहे वो सरसा से आने वाली रोड हो, चाहे बालसमंद हिसार से आने वाली सड़क मार्ग हो, या फिर राजगढ़ से आने वाला मार्ग हो, या फिर सावा की ओर से तारनगर से आने वाला बादरा की ओर मार्ग हो। और दोस्तों, अनेकों ऐसे मार्ग हैं जो गोगा मेडी मेले की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में भंडारा भी लगाते हैं। और एक खासियत दोस्तों मैं आपको इस बार मेले की बताऊं तो 2 वर्षों बाद ये मेला प्रारंभ हुआ है, लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 14 का समय है, और 14 आप मानकर चल सकते हैं कि प्रथम भाग के मेले का आज अंतिम दिन है। लेकिन दोस्तों, भीड़ जैसे छठ को लगती है, सप्तमी को लगती है, अष्टमी को लगती है, नवमी को जिस प्रकार की भीड़ लगती है, इसकी अलग अलग कवरेज भी दोस्तों आज हमने डाली है। आप देखिएगा, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था, और जत्थे के जत्थे दोस्तों आपको गोगा जी मंदिर की तरफ से गोगा मेडी के जो गोरख टीला की ओर मंदिर है उसकी तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले भक्तजन गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद में गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मान्यता भी है, और ददरेवा धाम में भी इसी प्रकार से भीड़ चल रही है। 2 साल कोरोना काल बीतने के पश्चात ये पहली बार देखा जा रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़, रोज़ाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और एक भंडारे का जिक्र करें तो दोस्तों, उसमें ईमानदारी की मिसाल बादरा क्षेत्र के लोगों ने दी है, और आशीष मिली है पूरा प्रदेश के लोगों को। दोस्तों, ईमानदारी अभी जिंदा है, इस शीर्षक से हम बताएं तो उत्तरादावास गांव में एक भंडारा लगा है, और उस भंडारे में गोगा मेडी मेले में आ रहे श्रद्धालुओं की सेवार्थ दोस्तों ये भंडारा लगाया गया है। विकास नेहरा जो कि बनाई की है, और दोलू कस्बा, उत्तरादावास आदि उनकी टीम और ग्रामीणों द्वारा ये भंडारा लगाया गया है। दोस्तों, इसमें सुविधा नहाने की, खाने की, विश्राम करने की, भोजन आदि करने की, चाय, नाश्ता, मेडिसिन आदि सभी तरह की व्यवस्थाएं इस भंडारे में है। और लगभग सभी भंडारों में इस प्रकार की सुविधाएं दोस्तों दी जाती है, और 24 घंटे ये भंडारा चालू रहता है। लगभग 1000 से 1500 के करीब श्रद्धालु इन भंडारों में रुकते हैं, चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, करनाल के यात्रियों का एक जत्था जब कल आया, और उनके जत्थे में शामिल थी औरतें, वो औरतें स्नान आदि करने के लिए गई, तो एक औरत ने अपना पर्स, जिसमें पैसे भी थे, उनका कीमती सामान भी था, वो पर्स वहीं भंडारे में फर्श के ऊपर डालकर भूल गई थी। और उस पर्स को जो भंडारा के सेवार्थी जो दोस्तों सेवा करने वाले हैं उनको मिला, तो उन्होंने रख लिया, और उनको पता लग गया कि करनाल से जो यात्री संघ आया है उनका है, तो वो अपने आप जैसे ही खोजेंगे हम उनको सही व्यक्ति के पास ये पर्स पहुंच जाए। और उसके बाद में जब नहाकर वो औरतें लौटी, तो उस औरत ने अपना पर्स गुम होने की बात कही, तो इस पर जो सेवार्थ वहाँ तैनात थे लोग, उन्होंने वो पर्स जो है उस महिला को दिया, और इस ईमानदारी पर उस महिला ने और जत्थे में आए तमाम व्यक्तियों ने दोस्तों पूरे प्रदेश के लोगों को ईमानदार कहा, और कहा कि राजस्थानी जो है बहुत सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। तो ऐसे नज़ारे आपको भंडारों के दौरान भी देखने को मिलते हैं, और गोगा मेडी मेले में भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन ये गोगा मेडी मेला है दोस्तों, यहाँ जेब कतरे भी आते हैं, अलग अलग किस्म के अपराध करने वाले लोग, अपराधी तत्व के भी लोग यहाँ
आते हैं। और ऐसा ही इस बार एक गिरोह आया हुआ है दोस्तों, जो गाड़ियों के शीशों को केमिकल से तोड़ता है और ऐसे 10 से 15 यात्रियों की गाड़ियों में रखे सामान को लूट लिया गया है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चौकसी के बाद ऐसी वारदातों में कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये गिरोह अभी भी गुगामेडी एरिया में सक्रिय है। तो दोस्तों, सभी जितने भी श्रद्धालु आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, हमारा वीडियोस देख रहे हैं, साफ संदेश भारत का ये एपिसोड देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सतर्क रहिएगा। श्रद्धालुओं को भी सतर्क करवाइएगा कि कहीं उनकी जेब ना कट जाए और कहीं उनका बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज कांग्रेस की बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने आज पार्टी छोड़ दी है, गुलाम नबी आज़ाद ने। दोस्तों, ये बहुत बड़े नेता है और जम्मू कश्मीर से ये कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले भारत के बहुत बड़े नेता थे और सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के बहुत नज़दीक, इंदिरा गांधी के साथ भी इन्होंने काम किया था और राजीव गांधी प्रधानमंत्री के साथ भी इन्होंने काम किया था। नरसिम्हा राव जब मुख्य प्रधानमंत्री बने थे तो उनके साथ भी उन्होंने काम किया था दोस्तों। और आज एक चिट्ठी इनकी वायरल हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अलग से पार्टी बनाऊंगा जम्मू कश्मीर के लिए और लोगों की सेवा करूंगा। और ये भी कहा, उनकी चिट्ठी भी वायरल हो रही है, उस चिट्ठी में सोनिया गांधी को उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी अपनी मनमर्जी करते हैं और वो हर फैसले में अपनी टांग अड़ाते हैं और उनके जो फैसले हैं वो कई बार वो नहीं लेते, उनके सुरक्षा गार्ड लेते हैं, उनके पीए जो है वो फैसले लेते हैं, कांग्रेस का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम जो वरिष्ठ लोग हैं, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित लोग हैं, नेता हैं, उनका कोई काम कांग्रेस में नहीं रह जाता है। दोस्तों, हार्दिक पटेल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और बहुत जल्द उनका मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस छोड़ भी गए, भाजपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन यहाँ गुलाम नबी आज़ाद भाजपा ज्वाइन की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग से पार्टी बनाकर सेवा करने की बात कह रहे हैं। तो कुल मिला के इनका गठबंधन भाजपा के साथ भी हो सकता है और जम्मू कश्मीर के ये दोस्तों आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी यहाँ परिदृश्य देखा जा सकता है। लेकिन ये तय कि जम्मू कश्मीर से अब कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ प्रदेश के बहुत बड़े 40 से अधिक नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। और अब तक पार्टी छोड़ने वाले अगर देश के प्रमुख कांग्रेस नेताओं की मैं दोस्तों बात करूं तो ये लिस्ट, ये सूची बहुत लंबी है और सभी जब कांग्रेस छोड़ के जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लेम कांग्रेस पर लगाते हैं कि नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। उनमें जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो लेने की क्षमता अब नहीं बची है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो गांधी परिवार से अब अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे नेताओं की एक सूची भी थी, अभी भी कुछ नेता उसमें सक्रिय है, कांग्रेस छोड़ नहीं रहे हैं और उन नेताओं की G23 के नाम से भी उनको जाना जाता है। ये नेता गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष आते हैं और दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष को लेकर कवायद भी चल रही है कांग्रेस में। अशोक गहलोत कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के दोस्तों, उनका नाम आगे आ रहा था, लेकिन अशोक गहलोत बार बार इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो फूट चल रही है, इस प्रकार की जो बिखराव पार्टी में है वो मेरे से नहीं होगा और मैं सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभालना चाहता हूँ। दोस्तों, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की पीड़ा समझी जा सकती है, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष बने तो यहाँ सचिन पायलट के हाथ में बागडोर आएगी और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कतई नहीं चाहते, कदापि नहीं चाहते अशोक गहलोत, क्योंकि एक सांप नेवले का सा बैर उनके बीच में दिखाई भी देता है और ऐसा जगजाहिर भी हो चुका है, क्योंकि सचिन पायलट ने उनकी सरकार को 2 बार मुश्किल में भी ला दिया है। तो ऐसे में अशोक गहलोत कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहे हैं और कुर्सी के इस मोह ने, राजस्थान के इस मोह ने कांग्रेस पार्टी का दोस्तों बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है और एक बार फिर पुरजोर तरीके से वकालत करते हैं खाली
राहुल गांधी की कि वो ही इस वक्त पार्टी का पद संभाल सकते हैं। और बार बार दोस्तों सोनिया गांधी से बागडोर छूटी है, राहुल गांधी के पास आई है, राहुल गांधी से छूटी है, सोनिया के पास आई है, और फिर सोनिया से अध्यक्ष पद छीना है तो राहुल गांधी के पास आया है। आखिर गांधी परिवार से अलग कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और एक एक करके नेता दोस्तों पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, खाली होती जा रही है पार्टी। इन 7 सालों में 2014 से लेकर 2021 तक की बात करें तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी में 177 सांसद और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। और उनमें 177 में 173 सांसद और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो मात्र ऐसे 4 अलग नेता रहे, जो कोई तृणमूल कांग्रेस में गया है, कोई आप में गया है, या कोई अलग से बैठा है, लेकिन सारे के सारे भाजपा में तब्दील होते जा रहे हैं। भाजपा ने खेमा खाली करके रख दिया है दोस्तों कांग्रेस का। आखिर क्या कारण है? क्या यही एक कारण है कि नेतृत्व विहीन होती जा रही है पार्टी? नेतृत्व करने की या निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस में नहीं रही है, या फिर इसके अलावा कोई और कारण है? दोस्तों कारण ये भी हो सकता है, जिस प्रकार से भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर देश में आगे बढ़ रही है और बहुत बड़े हिंदू वर्ग का भाजपा को समर्थन मिलता जा रहा है, और कांग्रेस पर ठप्पा लगता जा रहा है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है। एक प्रकार से मुस्लिम लीग होकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ऐसे अनेकों मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, ऐसे अनेकों मुद्दे थे दोस्तों जहां अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कांग्रेस ने। अपना जो एजेंडा था वो एजेंडा पीछे रखा और पार्टी को आगे बढ़ाते चले गए, और लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। और यही दोस्तों लगता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और अभी भी दोस्तों अगर कांग्रेस को संभलना है तो गांधी परिवार से अलग नेतृत्व भी देना पड़ेगा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलना होगा दोस्तों, तिरंगा हाथ में लेकर चलना होगा, और राम मंदिर जैसे मुद्दों का सम्मान करना होगा, भगवान श्री राम का सम्मान करना होगा, गाय का सम्मान करना होगा, गोवंश को सम्मान देना होगा, भारत को भारत माता मानना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। दोस्तों ये राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बातें हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई संप्रभुता के मुद्दे पर स्टैंड क्लियर करना होगा। चाइना या पाकिस्तान की पॉलिसियां नहीं चलेगी दोस्तों, उनकी फेवर नहीं चलेगी। उनके बयान पर चाइना में खुशी मनाई जाए या पाकिस्तान में खुशी मनाई जाए, वो इस देश की जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है। ये राजनीति दोस्तों भाजपा बहुत शानदार तरीके से कर रही है, और यही कारण है कि भाजपा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस इसमें पिछड़ती जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचना होगा कि देश प्रथम पार्टी बाद में। दोस्तों यहाँ कांग्रेस के लिए पार्टी प्रथम हो गई है, गांधी परिवार प्रथम हो गया है, और देश बहुत पीछे छूट गया है। राष्ट्रवाद, देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सीमाएं, राज्य और देश की बदनामी बाहर जाकर दोस्तों पूरे विश्व में कहीं भी जाकर राहुल गांधी ने जो बयान दिए, जनता ने वो भी देखे, एक बार नहीं दर्जनों बार बाहर देशों में जाकर जो राहुल गांधी के बयान थे वो कहीं ना कहीं देश को विचलित करने वाले थे, देश को बदनामी देने वाले बयान थे। ऐसे बयान देश की जनता कतई स्वीकार नहीं कर सकती दोस्तों, चाहे वो भाजपा का कोई नेता हो या कांग्रेस का हो या फिर किसी भी पार्टी से जुड़ा नेता हो। भारत की जनता भारत का अपमान अब नहीं सह सकती। ये देश बदलाव की ओर अग्रसर है दोस्तों, ये देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। पूरी दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है, विश्व गुरु की जो बातें होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं उन बातों से सभी पार्टियों को सारोकार रखना होगा। पीछा छुड़ाकर पिछली पंक्ति में जाकर खड़ा होना दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को कचोटता है। लोग इसका समर्थन कदापि नहीं करेंगे। हर चीज़ को आप स्पष्टता के साथ, प्रमुखता के साथ आपको रखना होगा। और यही रीज़न है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है। और 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी का 125 दिनों का दोस्तों
भारत जोड़ो अभियान चलने जा रहा है दोस्तों। पूरे देश में एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये अभियान चलेगा, 12 राज्यों से होकर गुजरेगा, 3500 किलोमीटर की ये यात्राएं होगी और नारा इसमें होगा, मिले कदम जुड़े वतन। दोस्तों बहुत अच्छा लक्ष्य है और बहुत अच्छा भारत जोड़ो अभियान का शीर्षक है और मिले कदम जुड़े वतन, ये नारा भी काफ़ी अच्छा है। और लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ तो पार्टी तोड़ो कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। कांग्रेस जोड़ो अभियान भी साथ में चलाना होगा पार्टी को, क्योंकि पार्टी जिंदा होगी तभी तो देश की सुरक्षा कर पाएगी, तभी तो देश की चिंता कर पाएगी, तभी तो भाजपा को मात दे पाएगी। दोस्तों जब पार्टी में ही कुछ नहीं रहेगा तो कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और कैसे देश की बात, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, कैसे दुनिया को डराएंगे, कैसे विश्व में किसी भी देश को जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात करेंगे। दोस्तों खुद को मजबूत होना होगा। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी एक विश्व के शक्तिशाली नेता के रूप में उभर कर अपनी छवि बनाई है दोस्तों, ऐसी छवि कांग्रेस पार्टी को मजबूत छवि बनानी होगी। जैसे भाजपा ने अपनी पार्टी की छवि बनाई है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सांसद है, सबसे ज़्यादा विधायक है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का रेला है। दोस्तों ऐसा कुछ कांग्रेस को करना होगा। और आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस के पीछे चलकर स्थितियों पर नज़र रखे हैं और इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के सपने सजोए हुए हैं, दोस्तों वो कांग्रेस का कदापि मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस आज़ादी की पार्टी है और कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है दोस्तों। हल्के से एक बाल्टी पानी से भी इसकी जड़ों में निखार आता है, हरापन आता है और खिल उठती है। तो क्यों ना कांग्रेस को निचले सिरे से लेकर ऊपरी क्रम तक सुधारा जाए और कांग्रेस में ये नेताओं के छोड़ने का सिलसिला है, इस पर विराम लगाया जाए। दोस्तों निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करना होगा अपनी पार्टी में अपने नेताओं के खिलाफ, तब जाकर ये पार्टी बचेगी दोस्तों। और इसमें एक एजेंडा तैयार करना होगा उन कार्यकर्ताओं को कि गांधी परिवार से अलग अब नेता एक बार चाहिए। सम्मान है गांधी परिवार का और गांधी परिवार का सम्मान सदैव रहेगा, लेकिन कांग्रेस को नेतृत्व चाहिए गांधी परिवार से अलग। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और राष्ट्र को जोड़ने के मुद्दे पर, राष्ट्र को मजबूत करने के मुद्दे पर आगे बढ़ना होगा। देश के संसाधनों को अपना समझना होगा और देश की संप्रभुताओं को अपना आन बान शान का सवाल समझना होगा। तब जाकर दोस्तों कहीं ना कहीं शीर्ष के नेताओं को अक्ल आएगी और वो बदलाव को मजबूर होंगे। वरना बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अलग अलग से गुट बनाकर इसमें सुधार की प्रक्रिया जो चल रही है वो बेईमानी है दोस्तों। इस कदर सुधार नहीं हो सकता। सुधार होगा तो निचले क्रम से सुधार होगा या फिर ऊपरी क्रम में परिवर्तन करके दोस्तों एक नया मैसेज देके नीचे तक सुधार किया जा सकता है। ये दो ही बहुत बड़े विकल्प हैं जो सुधार की गुंजाइश रखते हैं। बीच से आप सुधार नहीं कर सकते। आप ऊपर कुछ ठीक करेंगे नीचे खराब हो जाएगा, आप नीचे से ठीक करेंगे ऊपर बिखर जाएगा। तो दोस्तों कब तक इस बिखराव और जो जोड़ने तोड़ने का सिलसिला है उसी में उलझे रहेंगे कांग्रेसी। तो दोस्तों कांग्रेस के लिए आज इतना ही और विश्वसनीयता सभी दलों की घटी है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल पार्टी उभर कर आनी भी बहुत ज़रूरी है। ये देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ने के लिए इतना ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जितनी भाजपा अब स्थायित्व की सरकार दे रही है। ये एक अच्छी बात है कि स्थायित्व की सरकार देश को मिल रही है। 5 वर्ष मोदी जी ने पूरे किए हैं, दूसरे 5 वर्ष में वो चल रहे हैं। हो सकता है आगे भी वो आ जाए। जब तक देश में पार्टियां नहीं संभलेगी दोस्तों, यहाँ लगता है ऐसा है कि आने वाले बहुत दशकों तक ये स्थिति अब विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलात भरी होने वाली है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में कांग्रेस और अन्य दलों की समीक्षा में इतना ही। अब छात्र संघ चुनाव की बात करें तो आज छात्र संघ चुनाव पूरे देश भर में हुए हैं और दोस्तों भादरा आसपास कस्बों में भी हुए हैं। सभी कॉलेजों में चुनाव
जोर शोर के साथ हुए। मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। अब कल रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, कौन यहाँ बाजी मारता है। एबीवीपी जीतती है, एसएफआई जीतती है, एनएसयूआई जीतती है। दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव सदैव रोचक होते रहे हैं। 20,770 वोट इस बार यूनिवर्सिटी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में है। और अध्यक्ष पद के लिए मैं बताऊं तो आपको कौन कौन चेहरा खड़ा है। ये देश का दोस्तों कहीं ना कहीं नेतृत्वकर्ता निकलता है, जो यहाँ से जीत कर निकलता है। दोस्तों नरेंद्र यादव यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं एबीवीपी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और एनएसयूआई से रितु बराला चुनाव लड़ रही है दोस्तों। और निर्दलीय के रूप में निर्मल चौधरी और निर्दलीय निहारिका जोरवाल, प्रताप भानु मीणा और चित्तेश्वर बेरवा आदि नेता दोस्तों अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है। और बादरा से भी विभिन्न कॉलेजों से कुछ नेता मैदान में है, आमने सामने की टक्कर है, कुछ में तिकोना मुकाबला है। कल परिणाम आ जाएगा, विस्तार के साथ आपको परिणाम हम दिखाएंगे साफ संदेश भारत में। तो दोस्तों आज छात्र संघ चुनाव की खबरों के लिए इतना ही। चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं, छुटपुट की थोड़ी बहुत छात्रों का चुनाव है दोस्तों। हल्की फुल्की झड़पें ज़रूर होती है, टकराव छात्रों में ज़रूर होता है, क्योंकि छात्र राजनीति एक प्रकार से क्रांतिकारी राजनीति होती है। और यहाँ से निकलकर मूल राजनीति में नेता आते हैं। भादरा के भी हमने पहले भी समीक्षा की थी। ज्ञान सिंह चौधरी, डॉक्टर सुरेश चौधरी और स्वयं संजीव बेनीवाल भी कहीं ना कहीं छात्र राजनीति कर चुके हैं। तो बजरंग सारण वर्तमान में छात्र राजनीति करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे नेता समय समय पर आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 26 अगस्त आज क्या विशेष दिवस है। 1910 को मदर टेरेसा जो कि भारत रत्न से सम्मानित थी दोस्तों, उनका जन्म दिवस आज 26 अगस्त को 1910 को हुआ था। और महान हिंदी के साहित्यकार दोस्तों चतुरसेन शास्त्री का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल का भी जन्म 1927 को दोस्तों आज ही के दिन हुआ था। और अभिनेता ए.के. हेंगल का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ है। और मेनका गांधी जो कि संजय गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र है संजय गांधी, और संजय गांधी की धर्मपत्नी है मेनका गांधी, उनका 1956 में आज ही के दिन जन्म हुआ है। और सोनिया गांधी उनकी जेठानी लगती है। तो दोस्तों गांधी परिवार की ये शख्सियत है, उनका भी आज ही के दिन 1956 को जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज के मौसम के मिजाज की, तो आज 26 अगस्त को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहा है दोस्तों। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग हवाएं भी चली है, और 80 से 90% बादल भी छाए रहे। तेज़ धूप भी बीच बीच में निकली, लेकिन बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं थी। बेहद हल्की और बूंदाबांदी की चेतावनी थी, जो आसपास कई जगह बूंदाबांदी के समाचार भी हमें प्राप्त हुए। कल 27 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम। 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा मैक्सिमम के रूप में। 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। और मात्र 0.1 mm बरसात कल दोपहर को आ सकती है, अर्थात बूंदाबांदी, हल्का मौसम। बरसात के से बादल आपको दिखाई देंगे, आसार भी रहेंगे। आसमान में भी 70 से 80-90% तक बादल छाए रहेंगे। हवाएं भी 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। लेकिन दिन भर और रात्रि को कहीं भी बरसात का मौसम या मौसम विभाग की ऐसी भविष्यवाणी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन का मुख्य अंश और आज का दोस्तों मौसम का मिजाज। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। कैसा लगा आज का बुलेटिन ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। और क्या हम ऐसा विषय लें जिस पर हम समीक्षा करें दोस्तों। लोकल का भी आप हमें विषय दे सकते हैं, स्टेट का भी दे सकते हैं, केंद्र की राजनीति का भी दे सकते हैं। उसके ऊपर हम अपनी समीक्षा जो विश्लेषण है उसका केंद्र हम रखना चाहते हैं। तो दोस्तों पाठकों की और एक प्रकार से दर्शकों की भावनाओं का ख्याल रखना हमारा उद्देश्य है, कर्तव्य है, धर्म है। और आपका स्नेह प्यार दुलार दोस्तों सदैव मिलता रहे, इसी आशा के साथ आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।